आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट की शेड गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मामले में मुरादनगर पालिका ईओ निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल, सुपरवाइजर आशीष को गिरफ्तार किया गया। अलग शेड बनाने वाला ठेकेदार फरार है। रविवार को दाह संस्कार के दौरान 2 मिनट के मौन के बाद शेड जमींदोज हो गया और 25 लोग हमेशा के लिए खामोश हो गए। गुस्साए परिजनों ने विरोध में सड़क को जाम कर दिया और उसके बाद ट्रैफिक ठप हो गया। वहीं सरकार ने मरहम लगाते हुए मरने वालों के परिजनों को, जैसा सहयोगी शुभ्रा ने भी बताया, 10 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया। लेकिन ऐसे हादसों के लिए जिम्मेदार कड़ी नकेल कब कसी जाएगी, ठेकेदार कब गिरफ्तार होगा? जी हाँ, तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर ठेकेदार की गिरफ्तारी कब होगी, क्योंकि इस पूरे मामले में जिम्मेदारी तय की जानी बहुत जरूरी है। मुरादनगर हादसे में इस बीच योगी सरकार सख्त हो गई है। आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी, ये निर्णय लिया गया है। बड़ी खबर, प्रशासन ने मृतकों को 10-10 लाख के मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। आरोपियों की संपत्ति कुर्क किए जाने की भी बात कही है। मौके पर पहुंची मंडल कमिश्नर और अधिकारियों ने पीड़ितों को यह आश्वासन दिया है। आश्वासन के बाद NH-58 का जाम खुल पाया। आक्रोश है तमाम परिवार वालों में, आसपास के लोगों में, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया। 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब जिम्मेदारी तय की जानी, गिरफ्तारी उन लोगों की होनी बहुत जरूरी है जिनका सीधे सीधे हाथ है इतने बड़े हादसे के पीछे। नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ था, तो उसमें एक अपने लोहिया नगर के भी कौन थे वो आपके, जिनके? वो मेरे एल्डर ब्रदर, बड़े भाई हैं। किस प्रकार से क्या जानकारी मिली आपको उस दर्दनाक हादसे की? वहाँ से इन्फॉर्मेशन आई थी कि कोई दुर्घटना घट गई है। उसके बाद हॉस्पिटल लाया गया तो वहाँ ब्रॉड डेथ थे। जिनके यहाँ ये गए थे वो क्या लगते थे? इनके परिचित थे। और प्रशासन के दखल से पहले नेशनल हाईवे पर बैठकर परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई। संवाददाता जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मुरादनगर में कल एक ऐसा हादसा हुआ जिसने न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और इस हादसे का कारण एक बड़ी लापरवाही है। मैं इस समय नेशनल हाईवे 58 पर मौजूद हूं। ये मुरादनगर ही इलाका है और आप देखेंगे यहाँ तमाम जो भीड़ है ये उन लोगों के परिजन और आसपास के रहने वाले लोग हैं जो इस मामले में इंसाफ चाहते हैं। वो लोग जो 25 परिवारों से थे और उनकी मौत के बाद वो 25 परिवार निश्चित तौर पर कुछ बेसहारा हो गए हैं, क्योंकि ऐसे भी उनमें मृतक हैं जो इकलौते घर के कमाने वाले सदस्य थे। उनमें से कुछ ऐसे थे जो घर के मुखिया थे, किसी की बेटी की शादी होनी थी और मेहंदी लगने को तैयार थी। जाहिर है ये हादसा कई सवाल जरूर छोड़ गया और सबसे बड़ा सवाल यही छोड़ गया है कि क्या इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार हुआ और क्या भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए वो 25 लोग। कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिनके परिवारों का ये कहना है कि घायलों के बारे में कोई भी जो जानकारी है उनकी मदद के लिए नहीं दी गई है। आप किन के परिजन हैं, थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। दुख की घड़ी है हालांकि, लेकिन फिर भी सवाल। पापा जी, सुनील जी। सुनील जी क्या करते थे, थोड़ा उनके बारे में? वो कारपेंटर थे गाजियाबाद में। कैसे जानते थे उनको, जिनकी मौत हुई थी, जिनके अंतिम संस्कार में गए थे, कैसे उनको जानते? वो हमारी गली से ही हुई थी, पड़ोसी थे। वो हमारे चौथा मकान उन्हीं का था जिनके घर से मौत हुई थी। वो तो वहाँ पर गए थे। आज आप सर, जो जिसने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसने कुछ लगाया नहीं इसमें, शरीफे अलग दिखाई। कौन है वो लोग, नाम लेके बता। सर, अजय त्यागी चेयरमैन है। अब सर जो ठेकेदार है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो ठेकेदार है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत दुखद यहाँ पर घटना के बाद जो तमाम परिजन हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, डेड बॉडीज यहाँ पर रखी गई हैं। पूरा इंसाफ मिले, मुआवजा मिले और जो चले गए उनके अपनों को, आश्रितों को नौकरी मिले, ये मांग यहाँ नेशनल हाईवे 58 पर पिछले कई घंटों से जो परिजन हैं बैठकर वो कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि मामले में सिर्फ जो 4 लोग जिन पर FIR दर्ज हुई है उसके अलावा भी कुछ बड़े नाम शामिल हो सकते हैं और होने चाहिए कि पूरा इंसाफ मिले, उन गुनहगारों को सख्त सजा मिले और साथ ही साथ जिस तरह के मुआवजे की मांग आश्रितों के लिए की जा रही है वो मिले। नहीं तो फिलहाल नेशनल हाईवे 58 से वो लोग हटने को तैयार नहीं है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।
तो परिवार वालों का गुस्सा जायज है। प्रशासन ने कई ऐलान किए हैं, लेकिन इस बीच परिजनों का आरोप है कि सिर्फ 4 आरोपी नहीं, पर्दे के पीछे कई गुनहगार छिपे हुए हैं। पूरा माजरा क्या है बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी। ऐसा वो हो गया। जान पहचान थी क्या उनसे? भाई हाँ, जान पहचान फ्रेंड था उसका। फादर है नहीं। वो दोस्त ने बुलाया था, दोस्त के नाते से गया। उसके पापा एक्सपायर हो गए, उसके लिए साथ गया था। तो उसमें ऐसा एक कांड हो चुका। तब हमने घर में पता भी नहीं था, हमसे बोल रहा गया। मैंने कई बार मना भी किया, जब भी वो चला गया नहीं माना बिल्कुल भी। दे सके सरकार हमको जितना भी ये लग सके। हम गरीब आदमी कहाँ से लगाएंगे इतना पैसा, जब प्राइवेट में ना कर रहे हैं तो। और 2 दिन को सजा दो तुम। ये अपने दोस्त की उसने गया था कि दोस्त के पापा खत्म हो गए थे, तो मना करा था उसे, जब भी माना नहीं। और हमें मालूम भी नहीं थी कब चले गए। वो 8 बजे का जा रखा था। और फिर हमें बाद में पता चला कि वहाँ पर लेंटर गिर गया है शमशान घाट में। तो फिर जब मम्मी ने बताई थी, हमारी सास ने बताई थी कि वहाँ पे राहुल भी जा रहा है, तो फिर वहाँ पे गए। इसके चाचा दोनों भगे। फिर डेंटल कॉलेज में लेके गए, डेंटल कॉलेज में मना कर दी। फिर उसके ज़्यादा चोट लग रही थी, फिर मोदी नगर लेके गए, मोदी नगर में भी मना कर दी। और फिर वहाँ पे मेरठ में लेके गए प्राइवेट हॉस्पिटल में। फिर पहले अपने बच्चे की जान प्यारी है, पैसा तो देखा बाद में आता जाता रहेगा। ऑपरेशन बताया भी, तो अभी डॉक्टर ही नहीं आए। आज आएंगे 12-1 बजे से, बड़े डॉक्टर आएंगे जब जाके ऑपरेशन होगा। बस यही चाहते हैं, थोड़ा सहारा लगाएं, ज़्यादा नहीं थोड़ा तो लगाएं कम से कम। नहीं, किसी ने नहीं, कुछ नहीं करा। थोड़ा पैसों का सहारा लगाएं। देखो हम भी मजदूर आदमी हैं, गरीब हैं। तकलीफें परिजनों की कम नहीं है। जहां पर यह हादसा हुआ और गाजियाबाद हादसे वाली जगह पर इंडिया न्यूज 24 घंटे बाद दोबारा भी पहुंचा। वहां का मंजर इस वक्त क्या है, वो तस्वीरें देखिए। शमशान घाट में पहुंचे हैं, जहां पर ये मलबा अभी भी मौजूद है और 25 लोगों की मौत का गवाह ये मलबा भी कई सवाल खड़े कर रहा है। मैं आपको इस मलबे के बारे में बताऊं, और जो यहाँ पर इमारत खड़ी की गई थी, जिसे भ्रष्टाचार की इमारत कहा जा रहा है, जिसे लापरवाही की इमारत कहा जा रहा है, जिसे 25 लोगों की जान लील लेने वाली इमारत कहा जा रहा है, उससे पहले मैं आपको सामने दिखाऊं। आप देखिए, धर्म की दीवारों को गिराया तो तुम्हारा घर गिर जाएगा। इस तरह के जो स्लोगन हैं, जब हम किसी शमशान घाट में पहुंचते हैं और इन्हें पढ़ते हैं तो एक शांति मिलती है, और हम खुद को एक मंथन करते हैं यहाँ पर कि शायद जो देश में जहाँ हम जी रहे हैं, जिस समाज में, वहाँ पर हमें किस तरह से जीने की जरूरत है। लालच, स्वार्थ, इस सब से बचने की जरूरत है। लेकिन लालच की ये दीवार, स्वार्थ की ये दीवार, स्वार्थ का ये लेंटर, यहाँ ये इमारत खड़ी की गई थी। और आप देखिए, यहाँ ये जो चीजें पड़ी हुई हैं, ये उस हादसे की दर्दनाक तस्वीरें अभी भी दिखा रही हैं। और इस मामले में क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई और जो मुरादनगर नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, संबंधित जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया, संबंधित सुपरवाइजर को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अभी साजिश का जो मुख्य सूत्रधार है वो फरार है, वो ठेकेदार अजय त्यागी। उसकी भी तलाश भले ही पुलिस जल्द कर ले, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि ऐसे हादसे, ऐसा लालच कब खत्म होगा, और इस पूरे हादसे में पर्दे के पीछे का गुनहगार कौन है? क्योंकि सिर्फ यही लोग जिम्मेदार हैं, ये सवाल बड़ा है, या फिर और भी लोग जिम्मेदार हैं? मैं एक बार आपको इस मलबे के भीतर इसकी क्वालिटी दिखाता हूं, क्योंकि लोगों ने ये कहा है, जो आरोप लगाए हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तभी कुछ ही महीनों में, बनने के कुछ ही महीने बाद, ये जो गैलरी की इमारत है, ये भर भरा कर यहाँ पर गिर गई। क्या जो हुआ यहाँ पर, किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार तो एक तो ठेकेदार है और चेयरमैन है, और ये जो वो करने वाले हैं। एफआईआर में चेयरमैन का नाम नहीं है। होना चाहिए उनका भी नाम उनका भी होना चाहिए था। जब बात तो सारी जिम्मेदारी तो उसी की, चेयरमैन की है। कितने महीने पहले बनी थी ये मुश्किल था 2-2.5 महीने पहले। लोगों का ये कहना है कि पूरा इंसाफ तभी होगा, मृतकों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी, जब गुनहगारों को सख्त सजा मिलेगी। और निश्चित है, हम भी लगातार यही कह रहे हैं कि जिस तरह से इस मामले ने देश को झकझोर कर रख दिया,
गुनहगारों को ऐसी सजा हो जो एक नजीर बने, ताकि फिर कोई लालच की इमारत खड़ी ना करे। लेकिन सवाल यही है कि क्या पर्दे के पीछे के गुनहगार भी अपने अंजाम तक पहुंच पाएंगे? गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और आज मेरठ रेंज की बात करें, प्रवीण कुमार, उन्होंने मृतकों के परिजनों को समझाने की कोशिश की और जांच करने के पश्चात जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग फिक्स करेंगे और 100% इसमें क्रिमिनल लायबिलिटी भी तय की जाएगी और हम लोग उसको निश्चित तौर पर कराएंगे। सर, कैजुअलिटी जानना चाहेंगे कितनी और टोटल कितने लोग दबे थे ये जानना? देखिए, अभी तक जानकारी जो हमारे सामने आई है उसमें 17 लोगों की मृत्यु भी अब तक आई है। बाकी लोगों का जिनकी कंडीशन क्रिटिकल है, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 38 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया था, जिसमें से 17 लोगों की डेथ हुई। तो हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट आपने देखी, वो वहां पर हादसे के वक्त भी पहुंचे और उसके 24 घंटे बाद भी पहुंचे। जतिन गोस्वामी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जतिन, सबसे बड़ा सवाल अब ये बना हुआ है कि क्या फौरी तौर पर कार्रवाई करके, छोटी मछलियों पर हाथ डाल करके, मुआवजे का ऐलान करके इस मामले से पल्ला छुड़ा लिया जाएगा, या फिर उन लोगों की गिरफ्तारी होगी जिनका सीधे सीधे हाथ इसमें है? क्योंकि आपने खुद अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि भ्रष्टाचार की वो इमारत थी जिसके भरभरा कर गिरने से 25 लोगों की मौत हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि ठेकेदार की गिरफ्तारी कब? ये सवाल भी बहुत बड़ा है, ठेकेदार की गिरफ्तारी कब? और रिपोर्ट में मैंने, आपने सुना भी होगा कि कहा कि शायद ठेकेदार की गिरफ्तारी भी जल्द कर ली जाए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या ये मामला कोई नजीर साबित कर पाएगा? क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट कर पाएगा कि दोबारा ऐसी मौत की इमारतें भ्रष्टाचार पर ना खड़ी की जाए? मैं आपको नजारा एक बार दिखा दूं, अभी भी मैं उसी तस्वीर इस वक्त मुरादनगर में हादसे वाली जगह से, जहां पर कल जब ये हादसा हुआ, ये पूरी इमारत, ये पूरा शेड भरभरा कर गिरा, तब आपाधापी में लोगों ने किस तरीके से बचाने की कोशिशें की, जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने कितनी कोशिशें वहां की, इससे पहले की एनडीआरएफ वहां पहुंचे, एसडीआरएफ वहां पर पहुंचे। जतिन, बताइए आप क्या दिखा रहे थे तस्वीरों में? देखिए, दुखद नजारा है वही जो 24 घंटे पहले के करीब हमने दिखाया था। आप देखिए, यहाँ तमाम जो लोग मौजूद हैं, सिर्फ एक गांव के लोग नहीं हैं, बल्कि आसपास के तमाम गांव के लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पर डेड बॉडीज का जो अंतिम संस्कार है वो हो रहा है। धीरे धीरे डेड बॉडीज यहाँ पहुंचे और जब हम एक एक डेड बॉडी यहाँ देख रहे थे तो आप समझ सकते हैं कि वो जो नजारा होता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। आप देखिए यहाँ पर, हालांकि दुखद पूरा मामला है, लेकिन सवाल जो इस मामले में खड़े हो रहे हैं, और देखिए तस्वीरें जो यहाँ पर, देखिए एक और डेड बॉडी यहाँ पर रखी है और उस तरफ तमाम जो लोग मौजूद हैं वहाँ अंतिम संस्कार कर रहा है। और ऐसा ही एक संस्कार है जी। देखिए तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अभी भी जो लकड़ियां हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अंतिम संस्कार है वो उन तमाम लोगों का होना है। और जी जतिन, परिवार वालों को आज तो समझा बुझा कर लौटा दिया गया है, लेकिन आपकी बात उन लोगों से भी हुई होगी जो मदद के इंतजार में हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने एक घायल बच्चे के परिवार वालों से भी जो बातचीत हुई वो सुनवाया अपने दर्शकों को। वो कह रहे थे कि थोड़ी मदद सरकार की ओर से जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एक तो इतनी बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित हुए हैं, इससे भ्रष्टाचार का ये मामला है। अब उनसे जब आपकी बात हुई, किस तरीके से अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल वो ये कह रहे हैं कि मामले में सख्त कार्रवाई हो, पूरा इंसाफ तब मिलेगा जब सभी गुनहगार सलाखों के पीछे जाएंगे। सभी गुनहगारों से उनका मतलब इस बात से भी है कि जो पर्दे के पीछे गुनहगार हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था, हालांकि उस तकनीकी दिक्कत से थोड़ा ऑडियो क्लियर नहीं था, लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो ये लकड़ियां हैं ये बहुत सवाल पूछ रही हैं। ये लकड़ियां उन डेड बॉडीज के लिए आई हैं जिनका यहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा है। और मैं आपको ये बता रहा था कि कई गाँव के लोग जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं। बात करने की कोशिश हम जरूर इन लोगों से कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बारिश भी यहाँ पर हो रही है। लोगों से पूछ लेते हैं, आप ये बताइए जी, कौन से गाँव से हैं? नसीरपुर। किन्हीं के परिजन हैं आप? इनकी डेथ हुई है? हाँ जी। इनके परिजन? ओम प्रकाश जी के। क्या ओम प्रकाश जी क्या करते थे? कैसे वो यहाँ आए थे? जिनके अंतिम संस्कार में आए थे उन्हें कैसे जानते? बहनों ही थे जी हमारे।
बहनों ही थे, उनकी डेथ हुई और फिर बाकी लोगों की डेथ यहाँ पर। हाँ जी। क्या आपको क्या लगता है पूरा इंसाफ कब आपको मिलेगा, कब सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी? जिन्होंने ये बनाए मकान उन्हें सजा मिलनी चाहिए, और इंसाफ है। सजा मिलनी चाहिए। वाकई यही मांग होती है जो पीड़ित के परिवार वाले या पीड़ित के नजदीकी होते हैं जतिन, लेकिन हमारी याददाश्त बहुत छोटी होती है। अक्सर ऐसे मामलों में अगर प्रशासन एक नजीर साबित कर दे तो शायद आगे कोई और हादसा इंतजार ना करे, लेकिन दुख की बात यह है कि वक्त बीतता है, हादसे होते रहते हैं, कार्रवाई होती रहती है और कागज कहीं पुलिंदों में समझ जाते हैं। बहुत शुक्रिया जतिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब रुख करते हैं पाकिस्तान में मच रहे सियासी बवाल की तरफ। बिल्कुल।